हम पशु के तल पे पैदा होते हैं, पर जो 10% कॉन्शियस माइंड है हमारे पास में, वो प्रश्न ही प्रश्न खड़े करता है। किसके लिए? 90% अनकॉन्शियस चेतना को जगाने के लिए। प्रश्न हमेशा जो हो तो हमारे भी तो सिर्फ अपनी चेतना को विकसित करने वाले। अगर खाली किसी की बात को छोटा करने वाले प्रश्न है तो कभी अंदर काम नहीं होगा अनकॉन्शियस में। थोड़ा सा समझना जो इशारा दे रहे हैं। पशु राजी है जैसा है वैसे, अगर हम भी राजी हैं जैसे है वैसे, तो पशु के तल पे जीवन है हमारा, उससे आगे कोई विकास की संभावना नहीं है हमारी। पर प्रतिपल विकास चाहती है अंदर से, जो जागी हुई चेतना है हमारी, कॉन्शियस माइंड है। पर हम एक घेरे के आसपास विकसित होने के बाद रुक गए थोड़ा सा, उससे आगे खसक ही नहीं पा रहे हम सब, क्योंकि आगे के प्रश्न हमारे पास में उठाने की ताकत भी नहीं है और साहस भी नहीं है। और उन प्रश्नों को पूछने के बाद अपने जीवन में उनको आचरण में ला सके। जिस मनुष्य के अंदर प्रश्न नहीं उठा वो पशु के तल से ऊपर नहीं है अभी। बस पेट भरना, खाना पीना, मकान बंगला बना लिया और सोना, फिर उठना, खाना पीना, सोना, फिर उठना, खाना पीना, सोना। आज भी मरेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पशु मरता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 10 साल बाद भी मरेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जैसे हम हैं, तो फिर दुख किसी बात का नहीं है। क्यों हम दुखी होते हैं? 10 साल जीने के लिए इतनी फाइटिंग करना पड़ती, खाली जीने के लिए। पशु पक्षी तो कोई फाइटिंग ही नहीं करते, फर्क ही नहीं पड़ता उनको। तो हम खाली पेट भरने के लिए, सोने के लिए और थोड़ा घूमने फिरने के लिए, जो पशु भी घूमते फिरते हैं आसपास की जगह में, इतना तनाव लेके चलते हैं, इतना बर्डन, इतनी ऊर्जा को वेस्ट कर देते हैं। परमात्मा मतलब बहुत बड़ा विजन, पशु मतलब बहुत छोटा विजन। पेट भरना, मकान, सोना, ये पशु के तल का विजन है। नहीं, पूरी पृथ्वी भी सुंदर हो और मेरा जीवन भी सुंदरता से विकसित हो, जैसे राम का, कृष्ण का, मीरा का, सहजोबाई का, दयाबाई का, सीता का। उस लेवल पे सोच हो हमारी, समझ उतनी बड़ी हो हमारी विराट, तो कहीं ना कहीं वो बीज फिर वृक्ष बनने को आतुर होगा भीतर से। दूसरे का उत्तर माना आपने और अपना दिमाग लगाया, वही आदमी ब्रेक कर देता है अपने जीवन के विकास का। क्यों? वो अपने तल पे तो सोचेगा ना, सामने वाला पूछने आएगा तो मैं उसके तल पे जाके चोट करूंगा यहां से, और वो दूसरे के उत्तर को अपना उत्तर मान लेगा, तो उसके जीवन के विकास की सब संभावनाएं और द्वार बंद होना चालू हो जाते हैं। एक एक सूत्र बहुत कीमती है लाइफ के, क्योंकि जीवन जुड़ा हुआ है हम सभी का। अटक जाएंगे नहीं तो दूसरे ने पूछा और हमने अपना उत्तर मान लिया। प्रश्न पूछने से कोई हल नहीं होगा, पर यहां जब आओगे आप, टांगे आएगी यहां पे, अंदर से पूछेंगे तो हल्की सी मशीन चालू होती है और कुछ भी नहीं होता है। उत्तर से कोई लेना देना ही नहीं, वो पूछा कि मशीन ने अंदर काम करना चालू कर दिया। अब सांस बढ़ा दिया मशीन ने, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा विजन हल्का सा बढ़ा हुआ,